बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ कुछ रूहानी लम्हात शेयर करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा शब जुमा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शब जुमा रहमतों की रात और दुआओं की कबूलियत का लम्हा है, और जब ये मुबारक घड़ियां रमज़ान से जुड़ जाएं तो बंदे और रब के दरमियान फासलों के पर्दे हटने लगते हैं। आइए इस शब जुमा में निस्बत रमज़ान में दिलों को कुरान से जोड़ें, दुआए परवरदिगार आलम से जोड़ें, ज़बानों को जिक्र से और दिलों को रब की कुर्बत से आशना करें। शब जुमा रहमतों की रात है, और जब ये मुबारक रात माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद से जुड़ जाए तो दिल और रूह दोनों को सुकून मिलता है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें दुआ के असर, नेकी के रास्ते और अल्लाह से करीब होने का हकीकी दर्स सिखाते हैं। एक शख्स अपनी जिंदगी में दुखों और मसाइल से बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा घिरा हुआ था, लेकिन उसने सुन रखा था कि शब जुमा दुआओं की रात है, और इस शब जुमा में अगर कोई परवरदिगार आलम को इमाम हुसैन का वास्ता दे, इमाम हुसैन को वसीला बनाए, तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ इस रात कभी रद्द नहीं करता। बस वो अपनी नीयत के साथ करबला चल पड़ा, और करबला पहुंचते ही उसने अपने आप को जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने झुका दिया, मौला की जरी के पास बैठ गया और दिल की हर बात बयान की, अपनी दुआओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को मौला के सामने रखा। जैसे ही इसने दिल से दुआ की, इसके दिल में एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी। दिल की भारी सोचें हल्की होने लगी और रूह में तवन्नाई और उम्मीद पैदा हो गई। परवरदिगार आलम ने मौला हुसैन के सदके में उसकी दुआ को कबूल किया। उसने बाद में बताया कि शब जुमा में इमाम हुसैन की ज़ियारत उसके दिलो दिमाग को न सिर्फ सुकून अता किया है, बल्कि ज़िंदगी की हर मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत भी अता की है। कुछ रिवायात में जिक्र हुआ कि जो कोई शख्स भी शब जुमा में ज़ियारत इमाम हुसैन बजा लाए और खुलूस से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी परेशानियां आसान कर देता है और दिलो रूह में राहत पैदा होने लगती है। कशकोल ज़ैदी में रिवायत है कि आज से कई साल पहले जो भी शियान हैदर कर्रार, शियान अहले बैत इंतकाल कर जाया करता था, उसे नजफ में मौला के हरम में दफनाया जाता था, और जो शख्स लोगों को दफनाता था उसका नाम था अब्दुल रज़ा। इसी तरह एक रोज एक मुमना खातून कब्र में दफनाने के लिए लाई गई। जैसे ही अब्दुल रज़ा उन्हें दफनाने के लिए कब्र में उतरे, उस टाइम पर बाज औकात 10 से 15 मिनट लोगों को दफनाने में लगता था, लेकिन आधा घंटा से ज्यादा गुजर गया, अब्दुल रज़ा बाहर नहीं आए। जब लोगों ने देखा काफी देर गुजर गई, फिर लोगों ने उनकी कब्र में जाकर देखा। जैसे ही उनकी कब्र के पास लोग जमा होने लगे, लोगों ने देखा कि अब्दुल रज़ा उस मोमिना की कब्र के अंदर बेहोश है। एक मर्तबा चेहरे पर पानी डाला गया, अब्दुल रज़ा को होश में लाया गया। जैसे ही अब्दुल रज़ा होश में आए, उन्होंने पहला सवाल किया, इस मोमिना के बेटे को बुलाओ। तो मोमिना के बेटे को लाया गया। बेटे से अब्दुल रज़ा ने सिर्फ एक सवाल किया कि तुम्हारी माँ का इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है। मर्तबा बेटा हैरान है, कहा मेरी माँ का ऐसा तो कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। कहा फिर भी कोई ऐसा अमल जो आपकी माँ को जनाब सैयदुल शुहदा से जोड़ता हो। मर्तबा वो शख्स बेसाख्ता कहने लगा कि मेरी माँ 2 अमल को पाबंदी से अंजाम दिया करती थी। एक तो हमारा छोटा सा खेत था, उसमें से जो कुछ भी आता था उसे मेरी माँ पहले करीबों में तकसीम किया करती थी, और दूसरा अमल ये था कि हर शब जुमा मेरी माँ सिर्फ नाम हुसैन ज़बान से अदा किया करती थी। कोई ज़्यादा अमल नहीं करती थी, सिर्फ ज़बान से नाम हुसैन जारी रहता था। फिर लोगों ने अब्दुल रज़ा से पूछा कि आपने ऐसा क्या मंजर देखा कि आप बेहोश हो गए। मतलब अब्दुल रज़ा ने बयान करना शुरू किया। वो कहते हैं कि मैं जैसे ही इस मोमना को दफनाने के लिए कब्र के अंदर उतरा, मैंने जरी से एक नूर आता देखा। वो नूर जनाब सैयदुल शुहदा का था। वो कहते हैं कि मैंने जैसे ही नूर को देखा, नूर के साथ मैंने एक आवाज़ को सुना। वो आवाज़ ये थी कि ए अब्दुल रज़ा, ये औरत आज से हमारे मेहमान है, ये हमारी ज़ियाफ़त में रहेगी। ये वाक़या हमें बताता है कि फ़कत नाम हुसैन से दिल में राहत, ज़िंदगी में सुकून और दुआओं में बरकत हासिल होती है। शब जुमा के ये बाबरकत लम्हे इस बात के गवाह रहें कि हमने इस रात में अपने रब को याद किया है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है।
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دلوں میں تازہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس نسبت رمضان میں صرف الفاظ تک نہیں بلکہ عمل اور کردار تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ملاقات تک اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔